गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 9.3। इससे पहले के वीडियो में आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े थे। इसके बाद में 5 उसी तरीके का ऐसे लगा लेंगे सभी लोग। अब सवाल नंबर है 6। छठवां सवाल है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष को स्पर्श करता हो उसका हमें समीकरण चाहिए। मानिए इस तरीके से ये इसका केंद्र, तो एक्स अक्ष पे दूरी ए वाई पे दूरी, इसके केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0, वाई अक्ष पे 0, ये इसका मूल 0, 0 एक्स अक्ष। तो इसके कुल का समीकरण वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या आएगा, x माइनस ए का वर्ग प्लस वाई माइनस बी, बी के स्थान पे तो 0 आएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर इसकी त्रिज्या होती है ए स्क्वायर। यानी वृत्त का जो समीकरण होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस ए का वर्ग बराबर ए स्क्वायर, उस फार्मूले के अनुसार x माइनस ए का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हमें x के साथ में अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में अवकल समीकरण प्राप्त करनी, जिसमें जो a दिया है इसको विलुप्त करना है। तो हमें इसमें करना क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करने का। अब देखिए x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तब x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, तो x प्लस ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के अतिरिक्त कुछ भी दिया हो y को छोड़कर तो उसका अवकलन हो जाता है 0, तो हो जाएगा 0 माइनस 2x का अवकलन करेंगे 2a आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे आएगा 2y। जब y का अवकलन करते हैं तो डिवाइड बाई dx भी साथ में लिखते हैं बराबर a स्क्वायर का क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ चुका है 2x माइनस 2a प्लस 2y डिवाइड बाई dx बराबर 0। अब यहाँ से 2y डिवाइड बाई dx माइनस का 2a बन जाएगा प्लस का 2x बन जाएगा माइनस का हो जाएगा। दो कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से y 2y डिवाइड बाई dx बराबर, यहाँ इन दोनों से दो कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा y डिवाइड बाई dx बराबर a माइनस एक्स। या इस माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो इसका हो जाएगा, तो y डिवाइड बाई dx प्लस एक्स बराबर a का मान आ चुका है। अब a का मान इसे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। और जो पहली बार अवकलन हुआ था 2x माइनस 2ay प्लस a, इसको समीकरण नंबर a नाम दे देंगे। ये उसको a दिया है, इसको एक उसको दे देंगे। अब ये यहाँ पे 2x माइनस 2ay 2y डिवाइड बाई dx बराबर 2a माइनस 2x, यहाँ से एक ही जगह में मान रखेंगे y डिवाइड बाई dx कैंसिल हो जाएगा। a का मान आ चुका है, a का मान हम वहाँ पर रखेंगे जिससे अवकल समीकरण आ जाएगा। ये इसका पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे इसका, तो ये तो 0 हो जाएगा। पुनः अवकलन करेंगे, पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
एक बार फिर से अवकलन कर देंगे तब क्या आ जाएगा, साथ फिर से एक बार समझ लीजिए क्या दिया है। वाई एच को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, मूल बिंदु पर वाई एच को स्पर्श कर रहा है करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो वाई एच पे स्पर्श कर रहे हैं, मूल बिंदु क्या होता है 0, 0 और ये वृत्त की त्रिज्या क्या है, भाज्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, a कितने यूनिट है, ये जो केंद्र इसका दिया है, निर्देशांक क्या है, x अक्ष पे क्या है a तक, इसकी त्रिज्या और y अक्ष पे क्या है 0 और a, 0। अब वृत्त का व्यापक समीकरण सूत्र होता है x माइनस h का और प्लस y माइनस k का और बराबर है स्क्वायर x माइनस h के स्थान पे a दिया है प्लस y माइनस k के स्थान पे क्या होता है 0, तो y स्क्वायर रहेगा बराबर a स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा तो लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab में 2x आ जाएगा प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह चाहे तो a स्क्वायर ये कैंसिल कर दें, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, ये इसका अवकलन करें इसका 0 हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पे मैंने पहले कैंसिल नहीं किया था तो उसके अनुसार क्या था इसका 0 होगा 2x क्या आया था 2a प्लस y स्क्वायर का 2y डिवाइडेड x बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 2a प्लस 2y डिवाइडेड x बराबर 0, 2y डिवाइडेड x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, प्लस का 2x उधर जाएगा माइनस का उधर जाएगा। अब यहाँ से 2y डिवाइडेड x दो कॉमन निकाल के a माइनस x दो से दो कैंसिल, y डिवाइडेड x बराबर a माइनस x, यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का x बराबर प्लस का y डिवाइडेड x प्लस x बराबर a। अब इसी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो a हो जाएगा, अब हमें a नहीं चाहिए। अब जो समीकरण आई है y dy by dx प्लस x बराबर a, इसमें क्या करना है a को हटाना है तो इसके लिए क्या करेंगे इसका समाकलन, तो प्रथम पद y d अपान dx द्वितीय पद dy by dx प्लस द्वितीय पद dy by dx इंटू d अपान dx प्रथम पद y बराबर प्लस d अपान dx x, इसका अवकलन करने क्या जाएगा 1 और 1 का क्या है a का क्या जाएगा 0। देखिए इसका करेंगे d अपान dx x यानी dx डिस्टेंस से देखा जाएगा, a का अवकलन करेंगे 0, ये यहाँ से हो जाएगा y dy by dx और ये d अपान dx और dy by dx पे हो जाएगा d स्क्वायर y बटे d x स्क्वायर प्लस dy by dx dy by dx यानी dy by dx का होल स्क्वायर प्लस a बराबर 0। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं y और y d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है दो बार अवकलन हो रहा है और एक बार अवकलन y डैश लिखते हैं तो y डैश का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं प्लस ये एक बार dy by dx, इसका मतलब एक बार अवकलन का स्क्वायर, ये दो बार अवकलन, इसको y डबल डैश लिखेंगे, इसका ये y डबल डैश प्लस इसको लिखेंगे y डैश का वर्ग y डैश का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये है वृत्त के अवकल कुल का अवकल समीकरण। इसके बाद में सवाल नंबर 7वां सवाल है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y-अक्ष की दिशा में है। धनात्मक y-अक्ष की दिशा में है तब परवलय क्या होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, अर्थात परवलय जो होता है वो इस तरीके से बनता है x स्क्वायर बराबर 4ay। अब हमें इसमें करना क्या है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष अक्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y-अक्ष की दिशा में, y-अक्ष की दिशा में है, शीर्ष मूल बिंदु पर ये तो x स्क्वायर बराबर 4y होगा समीकरण। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर इसका अवकलन करेंगे आएगा 4a डिवाइड बाई dx। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई dx का मान याद करेंगे, तो डिवाइड बाई dx बराबर क्या आ जाएगा 2x बटे 2 एक कर 2 2 4, तब आ जाएगा यहाँ से dy बाई dx बराबर x बटे 2a। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ चुकी है और समीकरण नंबर 1 z समीकरण नंबर 3 2, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे भी ये दिया है, हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की गुणा करेंगे। समीकरण 1 होगा 2 की गुणा करनी है, या हम a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, कुछ गुणा करेंगे, बटे में आएगा, फिर अवकलन कर दिए दोनों पक्षों का, एक का मान तो 0 हो जाएगा, तब आ जाएगा, या हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 की गुणा करेंगे, 1 और 2 की यदि गुणा करेंगे तो ये दिया जब उनके राइट हैंड साइड की गुणा करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही होगा, समीकरण आ जाएगा। तब इसकी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ये वाला है डिवाइड बाई dx, इसकी गुणा करेंगे x स्क्वायर डिवाइड बाई dx और इधर साइड में आ जाएगा 4a इंटू एक्स बटे 2a, ऐसे कैंसिल तो आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई dx बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा 2x बटे, अब देखिए x से कैंसिल तो क्या आ जाएगा x डिवाइड बाई dx, ये माइनस का 2 इधर आएगा, ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं x और डिवाइड dx को y डैश माइनस 2y बराबर। आगे के सवाल जो दिए हैं उनको भी इसी तरीके से लगाना है। इसके बाद मैंने सवाल नंबर 8 दिया है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब नाभियां y अक्ष पर हैं तो इसका मतलब जो y अक्ष दीर्घवृत्त बना है तो y अक्ष की तरफ जो है वो बड़ा है, दीर्घाक्ष है, तब इसके लिए दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर है। अब इसमें इसको हल करके मतलब इस प्रकार अवकलन करना है इसका, एक बार या दो बार, जहाँ से a और b हट जाए जो अवकल समीकरण आ जाएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। हल कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद में अगला सवाल है, ऐसे त्रिभुजों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है। x अक्ष पर है तो इसके लिए समीकरण होगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर है। इसको भी हल करके a और b के मान मतलब a और b को विलुप्त करना है। फिर इसके बाद में अगला सवाल है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। y अक्ष पर है, जिसे एक सवाल इससे पहले दिया था, y अक्ष को मूल रूप में स्पष्ट करने वाले इसी वाले तरीके से x माइनस 1 करके x माइनस एक और प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच का और प्लस वाई माइनस के का और बराबर ए स्क्वायर, उस फार्मूले के आधार पर अवकल से पहले वृत्त की समीकरण बनाएंगे, फिर उसका अवकलन करके हम वहाँ से ए को विलुप्त करेंगे। निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से पिछले के जैसे सवाल दिए कर लेंगे सभी लोग। अब इसके बारे में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज नंबर 9.4, 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल कीजिए। पहला सवाल है dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए अभी तक एक्सरसाइज नंबर 1 से 3 तक जो भी पढ़ी उन अवकल समीकरणों में हम अवकलन कर रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा समाकलन करना। एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6 में ज़्यादातर समाकलन नहीं करना होगा, बीच बीच में अवकलन भी करना हो सकता है, लेकिन समाकलन ज़्यादा करेंगे। अवकल समीकरण में हल करने में अवकल समाकलन यानी अवकल समीकरण का मतलब है अवकलन भी बीच में करना होगा, समाकलन भी करना होगा। अवकलन और समाकलन करके हमें अवकल समीकरण बनाएंगे। इसी गुणा करने में यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बराबर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x और ये हो जाएगा इधर dy इधर dx। इसका मतलब दोनों पक्षों का आप समाकलन करते हैं, देखेंगे
दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। तब क्या आ जाएगा, इधर से dy इंटीग्रेशन dy इधर से इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x dx। अब इसको हल करेंगे तो dy का y आ जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बटे 1 cos x। इसका समाकलन हमें करना है, इसके लिए चाहे तो 1 प्लस cos x यानी 1 माइनस cos x को नीचे बुलाकर देखा हल करें, या फिर हम cos x का ऐसा मान रखें कि 1 हट जाए, यहाँ पे 1 दिया है 1 माइनस cos x का ऐसा मान रखना है 1 हट जाए तो रखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस cos x का ऐसा मान रखना है 1 हट जाए तो रखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और क्या है dx। आगे आ जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटे एक में से घटाएंगे तो उसमें से कैंसिल, क्या बचेगा से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो आ जाएगा y बराबर sin बटे cos क्या होता है 10 स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखिए 10 स्क्वायर x बाई 2 dx से आ गया, अब इसका हम समाकलन 10 स्क्वायर x बाई 2 10 स्क्वायर x का कोई समाकलन में सूत्र होता है तो नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम चेंज कर देंगे। 10 स्क्वायर x संख्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, तो वहाँ से sec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y बराबर sec स्क्वायर x बाई 2 का करेंगे तो x बाई 2 बराबर कुछ मानेंगे इसे ऐसे कुछ नहीं था, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx, तो y बराबर sec स्क्वायर x बाई 2 बराबर मान लिया t, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x बाई 2 बराबर t, तो इसका आएगा 1 बटे 2 dx बराबर dt यानी dx बराबर 2 dt। अब इस dx के बाद 2 dt रखेंगे तो 2 बाहर और dt है sec स्क्वायर t dt हो जाएगा, sec स्क्वायर t का आ जाएगा 10t और t क्या है x बाई 2 माइनस 1 का हो जाएगा x और प्लस t, ये आ चुकी है अवकल समीकरण। ठीक इसी प्रकार बाकी के सवाल लगाने, सवाल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी लग जाए अच्छी बात है, ना लगे तो अगले दिन पूछ लेना। धन्यवाद।